आओ बच्चों, आज हम धार्मिक शब्दों की इंग्लिश सीखते हैं। नाम जपने और चिंतन करना को इंग्लिश में मेडिटेट कहते हैं। इसका नाउन मेडिटेशन बनेगा। तपस्या को इंग्लिश में पेनेंस कहते हैं। धर्म को इंग्लिश में रिलीजन कहते हैं। आस्था को इंग्लिश में फेथ कहते हैं। विश्वास को इंग्लिश में बिलीफ कहते हैं। माथा टेकना को इंग्लिश में पे ओबेसेंस कहते हैं। यह ईश्वर, गुरु या किसी आदरणीय व्यक्ति के सामने सम्मान प्रकट करने की एक क्रिया है। तीर्थ यात्रा को इंग्लिश में पिलग्रिमेज कहते हैं। यह एक पवित्र स्थान की यात्रा है जहां जाकर हम पुण्य कमाते हैं। यह हमारे आत्मा को शुद्ध करता है और भगवान के करीब ले जाता है। नमस्ते, दिस इज अ रोजरी और माला। वी यूज इट फॉर मेडिटेशन। माला को इंग्लिश में रोजरी कहते हैं। धूप को इंग्लिश में इंसेंस कहते हैं। अगरबत्ती को इंग्लिश में इंसेंस स्टिक कहते हैं। The tilak is a sacred mark. It symbolizes spiritual awakening and divine connection. And tilak को इंग्लिश में sacred black mark कहते हैं। It is a powerful symbol in our tradition. ईश्वर को इंग्लिश में ऑलमाइटी कहते हैं। देवी को इंग्लिश में गॉडेस कहते हैं। देवता को इंग्लिश में डेटी, गॉड कहते हैं। भजन को इंग्लिश में हिम कहते हैं। हिम्न एक डिवोशनल सॉन्ग होता है जिसे हम भक्ति में गाते हैं। इस तरह भजन और हिम का मतलब एक ही है। क्या आप सब समझ गए? सत्संग को इंग्लिश में होली कांग्रीगेशन कहते हैं। यह एक पवित्र सभा होती है जहां लोग साथ बैठकर भजन और कीर्तन करते हैं। इससे हमें शांति और समझ मिलती है। व्रत और उपवास को इंग्लिश में फास्ट कहते हैं। व्रत रखना को इंग्लिश में कीप फास्ट कहते हैं। कीप फास्ट। हाँ, जैसे हम यहाँ व्रत रख रहे हैं। कीप फास्ट, समझ गई। धर्म ग्रंथ को इंग्लिश में स्क्रिप्चर कहते हैं। इनको होली बुक्स भी कह सकते हैं। इन धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन हमें जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद करता है। पाप को इंग्लिश में सिन कहते हैं। पाप से बच के रहो। नरक को इंग्लिश में हेल कहते हैं। अच्छे काम करो अगर यहां आने से बचना है, नहीं तो इन पापियों जैसा आपका भी यही हाल होगा। पुण्य करने को इंग्लिश में मुख्य रूप से डूइंग वर्चुअस डीड्स कहते हैं। हाँ जी, सही कहा। थोड़ी बहुत सेवा कर लिया करो, परमात्मा खुश होगा आपसे। बहुत अच्छा, धन्यवाद। सबको बांट दो। स्वर्ग को इंग्लिश में हेवन कहते हैं। यहां आना हर कोई चाहता है, पर यहां आने वाले कर्म कोई कोई करता है। शिष्य को इंग्लिश में डिसाइपल कहते हैं। हाँ, बिल्कुल सही। चलो अब प्रोसेशन शुरू करते हैं। भक्त को इंग्लिश में डिवोटी कहते हैं। हाँ, बिल्कुल सही। डिवोटी, बहुत अच्छा। हम सब भक्त हैं, एक साथ, एक टीम। अनुयायी को इंग्लिश में फॉलोअर कहते हैं। ओ, फॉलोअर। हाँ, बिल्कुल। फॉलोअर मतलब अनुयायी। समझ गया। Alright, let's begin with temple. In Hindi, it's mandir. Any questions so far? Yes, sir. What about Gurudwara? Good question. Welcome to the Sikh temple. This is a place of peace and reflection for all. Serenity here, you are welcome to explore the temple. May you find what you seek within these sacred walls. Church is called Girjaghar in Hindi. In Hindi, we say Girjaghar. In English, it is church. This is an example of how languages connect us. मस्जिद को इंग्लिश में मॉस्क कहते हैं। शिष्य को इंग्लिश में डिसाइपल कहते हैं। एक डिसाइपल गुरु का सच्चा अनुयायी होता है। वो गुरु की शिक्षाओं का पालन करता है। चलो प्रोसेशन शुरू करें। और धार्मिक शाबत सूखने के लिए नेक्स्ट क्लास हमें जरूर आए। एक क्लास में हमने जो पढ़ा है उससे रिलेटेड और गहरी समझ मिलेगी। इसलिए सब लोग नेक्स्ट क्लास अटेंड करना मत भूलना।